हरिपुर गांव में मटन बिरयानी का एक होटल था जिसे आकाश नाम का आदमी चलाता था। आकाश रोज रात को जब होटल बंद करता तो वहीं बैठकर दारू पीता था और दारू पीने के बाद घर चला जाता। आकाश अपनी पत्नी गायत्री और बेटी सोनम के साथ रहता था। उनका एक पालतू कुत्ता भी था। आकाश ने कुत्ते के लिए घर के कोने पर एक टेंट लगा रखा था। और फिर एक रात आकाश की पत्नी आकाश से कहती है, आप आज फिर से दारू पी कर आए हो ना? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? चलो हटो अब यहाँ से और मुझे सोने दो। गायत्री आकाश की यूं रोज रोज दारू पीने की आदत से बहुत चिंतित थी। अगले दिन आकाश फिर से होटल आ जाता है। आकाश का सारा दिन ग्राहकों को बिरयानी खिलाने में गुजर जाता है। रात को फिर से आकाश होटल के बाहर बैठकर दारू पीना चालू कर देता है। तभी आकाश की दारू की बोतल में से दारू खत्म हो जाता है। अरे बाप रे, इसे भी अभी खत्म होना था। आकाश बहुत चिंतित हो जाता है। उसी समय वहां चेतन और निखिल दारू पीकर आ जाते हैं। चेतन निखिल से कहता है, यार आज दारू बहुत चढ़ा ली है और भूख भी बहुत लग रही है। वो देख मेरे भाई, सामने मटन बिरयानी का होटल है। चल आजा, तुझे बिरयानी खिलाता हूँ। दोनों होटल पर जाकर आकाश से कहते हैं, अरे भाई, क्या बिरयानी खाने को मिलेगी? आकाश जैसे ही उनके हाथ में दारू की बोतल देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ भाई, जरूर मिलेगी अगर तुम ये अपनी दारू की बोतल मुझे दे दोगे तब। वो अपनी दारू की बोतल आकाश को दे देते हैं। जाओ जाओ मेरे दोस्तों, वो रहा होटल, जितनी मर्जी बिरयानी खाओ। निखिल और चेतन होटल में जाकर खूब मटन बिरयानी खाते हैं। वो दोनों बिरयानी खाने के बाद आकाश से कहते हैं, अच्छा दोस्त, कल फिर मिलते हैं। फिर वो तीनों रोज होटल पर बैठकर दारू पीते हैं और बिरयानी खाते हैं। एक दिन जब निखिल और चेतन बिरयानी खाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि बिरयानी तो खत्म हो गई है। निखिल आकाश से कहता है, ये क्या दोस्त, आज बिरयानी नहीं बनाई? नहीं दोस्त, मेरे पास मटन खरीदने के पैसे नहीं थे। निखिल और चेतन दोनों कुछ सोचने लगते। अरे दोस्त, तुम चिंता ना करो, मटन का जुगाड़ हम दोनों करेंगे और दारू का जुगाड़ तुम करोगे, और कल हम तुम्हारे घर पर मटन बिरयानी पार्टी करेंगे। अगले दिन निखिल और चेतन किसी का बकरा चुराकर भाग जाते हैं। लेकिन जब वो बकरा चुराकर भाग रहे होते हैं तभी बकरे का मालिक इन्हें देख लेता है। वो इन दोनों का पीछा करता है और देखता है कि वो दोनों ये बकरा आकाश के घर पर ले जाते हैं। आकाश वो बकरा अपने कुत्ते के टेंट में छुपा देता है। आकाश निखिल और चेतन से कहता है, दोस्तों अभी तुम लोग जाओ, रात को पार्टी करेंगे। रात के समय आकाश अपने घर के आंगन में बैठकर दारू पी रहा था। तभी वहां पर निखिल और चेतन भी आ जाते हैं। निखिल आकाश से कहता है, चलो दोस्तों, अब पार्टी शुरू करते हैं। तुम दोनों बैठो, दारू पियो, मैं अभी मटन बिरयानी बना कर लाता हूँ। दोनों दारू पीना चालू कर देते हैं। आकाश दारू के नशे में कुत्ते के टेंट के पास जाता है और टेंट से बकरे की जगह कुत्ते को निकाल कर ले जाता है। जैसे ही आकाश घर के अंदर जाता है, आकाश की बीवी आकाश से कहती है, आप इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? देख नहीं रही, मैं इस बकरे की मटन बिरयानी बनाने लगा हूँ। अरे बाप रे, ये बकरा नहीं कुत्ता है। अरे जा जा, पी मैंने है और चढ़ तुम्हें गई है। गायत्री ये सब देख फौरन सोनम को लेकर अपने मायके चली जाती है। आकाश कुत्ते को काट कर मटन बिरयानी बनाना चालू करता है। आकाश गरम गरम बिरयानी चेतन और निखिल के सामने रखता है। तीनों खूब पेट भरकर बिरयानी खाते हैं। अगले दिन बकरे का मालिक पुलिस को लेकर आकाश के घर आ जाता है। पुलिस वाला आकाश से पूछता है, हमें पता चला है कि तुमने बकरा चोरी करके इस टेंट में छुपाया है, क्या ये सच है?
पुलिस वाले चेक करते हैं तो बकरा टेंट से मिल जाता है। आकाश, चेतन और निखिल दंग रह जाते हैं। पुलिस इन तीनों को जेल में डाल देती है। चेतन आकाश से कहता है, अरे कमीने, तुमने हमें रात को कुत्ता बिरयानी खिलाई है, तुम्हें शर्म तो नहीं आई? जेल में आकाश परेशान होकर कहता है, हाँ, इस दारू की वजह से मेरी बेटी और पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और मेरा वफादार कुत्ता भी।